चलो आज हम लोग बात करेंगे रसायन की भाषा, तत्वों का प्रतीक। पाठ का नाम पदार्थ की संरचना एवं प्रक्रिया। ठीक, रसायन की भाषा, भाषा का मतलब यह है कि जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है ना? तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और या फिर गणित में हम एक प्रतीक का उपयोग करते हैं, चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे आ ई या का खा गा घा गा, एक हमारी तरफ प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। ये सब प्रतीक है। ठीक, ये प्रतीक है। बहुत से जो विद्वान थे उन्होंने ऐसा प्रतीक बनाया। ठीक है, नंबर है, 1 है, 2 है, तो ये सब प्रतीक बनाया गया है। या इस तरह देखा होगा 1 2 है ना, रोमन नंबर है ना। तो बहुत से विद्वान ने ये सभी प्रतीक बनाए हैं। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग प्रतीक हैं। तो इसी तरीके से रसायन भाषा का भी एक प्रतीक है। अगर हमको जो है मान लो 4 और +5 लिखना हो तो बराबर 9 हो गया। ठीक है, अब हम अगर हमारे पास प्रतीक ना हो तो हम कैसे लिखते हैं उसको? 4 धन 5 बराबर 9, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? अच्छा, मान लेगा 4 गुणे 5 बराबर 20, इसको लिखते हैं 4 गुणा 5 बराबर 20 हो गया। इस तरह लिखना पड़ता अगर हमारे पास प्रतीक ना होता तो, है ना। इसी तरीके से चूंकि है, इसलिए है, या अगर हम मान लो हमको लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज ABC। अब देखो इसमें हमारा समय भी ज़्यादा लग रहा है और स्थान भी ज़्यादा लग रहा है। हम इसकी जगह पर हमें त्रिभुज बना देंगे, छोटा सा ABC लिख दिया। हमारे पास समय भी बच गया और हमारे पास स्थान भी बच गया, है ना। जैसे 4 और 5 ये बराबर है या नहीं है? तो बराबर नहीं है, इसको हम ऐसा लिखना पड़ता है हमको 4 5 बराबर नहीं है, बराबर नहीं, 4 5 बराबर नहीं है ना। तो इसमें जगह और स्थान दोनों, मतलब स्थान और समय ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से रसायन भाषा, रसायन की जो भाषा है उसमें अब तक जितने प्रतीक देखा होगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी जो है रसायन की भाषा में लिए गए चिन्ह हैं। ठीक है, प्रतीक है। तो इसको इसीलिए लिया गया है ताकि जो है हमारा समय और स्थान दोनों चीज बच सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास ये मिटा देते हैं इसको। हमारे पास रसायन विज्ञान में 118 तत्व हैं। कितना है? 118 तत्व हैं। अगर मान लो इस पूरे बोर्ड में सभी तत्वों का नाम लिखना होता तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। लेकिन इसी बोर्ड में अगर हमको सिर्फ इसे ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन, अब देखो हमारे पास इतना समय भी बर्बाद हो गया और इतना जगह लग रहा है। अब इतना हम क्या क्या लिख सकते थे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, क्लोराइड, क्लोरीन है, ये सब लिख सकते हैं। इतने में कितना तत्व लिखिए? 1 2 3 4 5 लिखिए। अभी तक कहाँ कितना था? एक ही था। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम किसी भी प्रतीक, मतलब जो किसी तत्व, कोई तत्व है, उस तत्व का अगर हम पूरा नाम लिखेंगे तो हमारे पास समय भी ज़्यादा लगेगा और स्थान भी ज़्यादा लगेगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, समय और स्थान बचाने के लिए जो हमारे रसायनज्ञ हैं, रसायनज्ञ तो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है क्या किया? प्रतीक बनाया। क्या
क्या बनाया? प्रतीक बनाया। तो इतना समझ गए हो गए कि जो है रसायन की भाषा में 118 तत्व है। तो 118 तत्व को हम पूरी तरीके से नहीं लिख सकते हैं, कुछ जगह और समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो हमारे वैज्ञानिक है, रसायनज्ञ है, उन्होंने क्या किया कि इसको जो है छोटे छोटे चिन्हों में, मतलब अलग अलग चिन्हों में, अलग अलग प्रतीकों में व्यक्त किया है। ठीक, अब तत्व के प्रतीक की बात करते हैं। तत्व के प्रतीक तो 1808 में तमाम वैज्ञानिकों ने, जैसे जॉन डाल्टन ने सबसे पहले जो तत्व है उनके प्रतीक को संकेत में व्यक्त किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो है उन्होंने कहा कैसा है, एक गोला बना देते हैं, ऐसे ऐसे गोला बना देते हैं। ठीक है, अब जो तत्व जैसे हैं उनको वैसे, जैसे सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दिया इसके अंदर, फिर हीलियम लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन है, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है। इस तरह के उन्होंने कहा करने का, ऐसा किया उन्होंने। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्थान लग रहा था। ठीक है, वो कह रहे थे कि गोला बना के उसमें उसके प्रतीक रखा जाए। ठीक, तो बाद में क्या हुआ, ये सफल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि आए वो जे कौन आया था, तुम लोग ऐसा मुंड मारा बैठा था जैसा कोई मतलब कुछ। एक तो पहली बातें बता रहे, गाल पर हाथ मत रखो, सब लोग जो है पेट सीधा करो अपना अपना। ए शिवम टाइट बैठो, लकी टाइट बैठो सारे लोग। जे वर्जीनियस, ये वैज्ञानिक हैं, रसायन विज्ञान के रसायनज्ञ हैं। जे वर्जीनियस, इन्होंने कहा कि लैटिन भाषा में, जैसे अपना हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, पंजाबी भाषा है, मराठी भाषा है, गुजराती है, बंगाली है, इस तरह भाषा होती है। उसी तरीके से एक लैटिन भाषा होती है जो वर्ल्ड वाइड है। समझ रहे ना, वर्ल्ड वाइड मतलब विश्व स्तरीय। ठीक, तो उस लैटिन भाषा में जो तत्व के नाम हैं उनका पहला अक्षर लेते हैं। ठीक, नहीं सुन पा रहे? जैसे लैटिन भाषा में ये लिखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम। अब देखोगे यहाँ पे, देखो लैटिन भाषा में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कहा जाता है और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कहा जाता है, सोडियम को अब जैसे इसके लिए O प्रतीक आ गया, इसके लिए N प्रतीक आ गया, इसके लिए S प्रतीक आना चाहिए था ना, यह आना चाहिए था। लेकिन लैटिन भाषा में सोडियम का नाम जो है नेट्रियम है। ठीक है, क्या नाम है? नेट्रियम। ये लैटिन भाषा में नाम है, ये लेकिन ये नहीं है। इसीलिए सोडियम के लिए Na यूज होता है। सोडियम में क्या यूज होता है? Na। सोडियम के लिए S यूज नहीं होता है। जो लैटिन भाषा का नाम है, लैटिन भाषा में जो नाम दिया गया है, उन्हीं नाम का पहला अक्षर लिया गया है। समझा गया? तो पहला अक्षर लिया गया है। ये कौन, ये जो है लैटिन भाषा का पहला अक्षर लेने का सजेशन जो है ये दिए थे जे वर्जीनियस। बहुत से वैज्ञानिकों ने विरोध किया, लेकिन जब बाद में इन्होंने पूरा टेबल सेट कर दिया तो समझ गए कि हाँ ये जो है ठीक है, और वो सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। ठीक,
बात करते हैं थोड़ा सा। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास BALL बॉल है, BAT बैट है, और BUG बग, बग जानते हो, बग जानते हो। मान लो BIN है, ये अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है। जैसे जो है जे वर्जीलियस ने कहा कि लैटिन भाषा का पहला अक्षर लेना है, पहला अक्षर लेकर हम जो है उसको टेबल में रखेंगे, जो जैसे जैसे क्रम में है उस हिसाब से उसको रखेंगे। अब मान लो अगर सभी का पहला अक्षर बी है तो सबके लिए बी नहीं यूज होना चाहिए ना। मान लो सबके लिए बी यूज कर लिया तो हम समझ नहीं पाएंगे कि बॉल क्या है, बैट क्या है, बग क्या है, बिन क्या है, नहीं समझ पाएंगे ना। उन्होंने कहा कि जब अगर पहला अक्षर है, पहला कोई तत्व मिला है तो उसके लिए बी यूज कर लो, ठीक। दूसरा कोई तत्व मिला है तो उसके लिए BA कर लो, बगल का अक्षर ले लो, छोटा लेके। तीसरा कोई तत्व है तो इसके लिए बगल का अक्षर ले लो, लेकिन छोटा। अब देखो, अब तुमसे कहा जाए कि बी किसके लिए है, क्या बताओगे? जोर से बोलो। खाना नहीं खाया तुम लोग, बोल ही नहीं पा रहे। हम ही बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, बंद कर देते सब। बी किसके लिए यूज हो रहा है? और BA किसके लिए हो रहा है? BU किसके लिए हो रहा है? और BI। अब देखो, अगर सबके लिए बी यूज कर लेते तो हम ये नहीं समझ पाता कि बॉल, बैट, बग, बिन किसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन जब यहाँ हमने एक एक अक्षर ले लिया अलग सबका, तो तुरंत समझ गए कि B फॉर बैट, और B फॉर बॉल, BA फॉर बैट, BU फॉर बग, BI फॉर बिन। सुना क्या? अब जैसे ये है नाइट्रोजन और ये है नाइट्रियम। अब बताओ, नाइट्रोजन और नाइट्रियम के लिए मान लो हम इसके लिए N ले लेते हैं, इसके लिए भी N ले लेते हैं। अब जान भी नहीं पाएंगे कि हम कौन सा बोल रहे हैं, नाइट्रोजन बोलेंगे, नाइट्रियम बोल रहे हैं, नहीं जान पाएंगे ना, नहीं जान पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तब तक पहले आया था। नाइट्रोजन तब तक जो है आवर्त सारणी में जो पीरियडिक टेबल है उसमें पहले आया, इसके लिए सिर्फ N यूज हुआ है, ठीक है। और ये नाइट्रियम जो है थोड़ा और बाद में आया है, इसका परमाणु क्रमांक अलग है, इसीलिए इसको जो है Na किया गया है। समझ आ गया? अब जब यहाँ N की बात होगी तुम समझ जाओगे नाइट्रोजन है, जब Na की बात होगी तो समझ जाओगे सोडियम, ठीक है। अब देखो, जैसे ब्रोमीन और बेरियम, ब्रोमीन और बेरियम, ठीक है। अब दोनों के लिए तो हम बी यूज नहीं कर सकते, दोनों के लिए बी यूज नहीं कर सकते। तो हमको, अब ये लैटिन भाषा है, ध्यान रखना लैटिन भाषा है, इसके साथ बी आर लगा देते हैं, इसके साथ ए लगा देते हैं। अब जैसे बी आर लगाए तो समझ गए कि बोरियम ब्रोमीन है, जैसे बी ए लगाए तो समझ गए ये बेरियम है। समझ गया ना? इसी तरीके से जे वर्जीलियस ने इन तत्वों को इनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से पीरियडिक टेबल में सेट किया। लेकिन जो अक्षर पहले आए और उन्हीं अक्षरों से दूसरा कोई तत्व आया है तो दूसरे तत्व का एक छोटा अक्षर ले लिया उन्होंने। जैसे नाइट्रोजन और सोडियम हो गया, नाइट्रोजन और नाइट्रियम हो गया। समझ गया? तो इतना तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि रासायनिक तत्व का प्रतीक 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा था कि इसको जो है गोला बना के उसमें रख दो, है ना। लेकिन जे वर्जीलियस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया, इस तरह से टेबल बनाया है।
इस तरह से टेबल बनाया, उसमें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रखा, यहाँ पे हीलियम रखा, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनान, रेयान, ये सब, ठीक है। और यहाँ पर मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है ना, सोडियम है और फेरस है ना। इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बनाया और टेबल बनाकर उनके प्रतीकों को रखा, उनके प्रतीकों को रखा। ये बात ध्यान रखना, जहाँ दो अक्षर है, जहाँ दो अक्षर है तो इसका मतलब उसी अक्षर से और भी तत्व है। नहीं सुन पाए? नहीं सुन पाए? जैसे मान लो ये Na लिखा है, Na लिखा है, इसका मतलब N से कोई और भी तत्व था, वो पहले आया था। जब दूसरी बार अगला कोई N से तत्व आया तो उसके साथ एक अक्षर लगा दिया गया और एक्स्ट्रा उसके साथ का, लैटिन भाषा का। मान लो Fe है, Fe, तो Fe पहले पता, इसका मतलब कोई पहले तत्व F से है, कोई तत्व F से है तो दूसरा तत्व हो गया Fe, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब जैसे सामान्य भाषा में कहा जाए, तुम जो है बोलते रहो हाइड्रोजन, बोलते रहो हाइड्रोजन, कार्बन, प्रतीक H, अगला क्या है, कार्बन, कार्बन, C, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाँ, सल्फर, फास्फोरस पीएच है, पी है, फास्फोरस पी है, सल्फर, सल्फर, एल्युमिनियम, सल्फर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, Al हो गया, आर्गन, है, आर्गन, आर्गन, Ar हो गया, ठीक है। अब छोड़ दो। इसके बाद बगल वाला टेबल से बोलो, सोडियम के लिए क्या यूज हुआ है, सोडियम के लिए Na, इसका नाम है नाइट्रियम, है ना, नाइट्रियम। दूसरा क्या है, कॉपर, कॉपर, COPPER, कॉपर, कॉपर के क्या जो है, Cu। अगला आयरन, आयरन के लिए क्या जो है, Fe। अगला पोटेशियम, पोटेशियम, के, पोटेशियम के, सिल्वर, सिल्वर, Ag, गोल्ड, नहीं सिल्वर का नाम बताओ, लैटिन नाम बताओ। अर्जेंटम, तुम गलत बता रहे हो, हमको लैटिन नाम चाहिए, लैटिन नाम चाहिए इसका। क्यूप्रम, हाँ, क्यूप्रम, हाँ, फेरम, हाँ, फेरम, फेरम, कैलियम, कैलियम, अर्जेंटम, अर्जेंटम, आरम, हाँ, आरम, आरम, AURUM, आरम, AU है इसका ना। आगे हाइड्रोजन, चलो हो गया, छोड़ो। अब देखो, छोड़ो, याद रखो। अब देखो, ये हाइड्रोजन के लिए H यूज हुआ, कार्बन के लिए C यूज हुआ, फ्लोरीन के लिए F यूज हुआ, नाइट्रोजन के लिए N यूज हुआ, फास्फोरस के लिए P यूज हुआ, सल्फर के लिए S यूज हुआ, एल्युमिनियम के लिए Al हुआ, आर्गन के लिए Ar हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, नाइट्रियम के लिए Na, क्यूप्रम के लिए Cu, फेरम के लिए Fe, कैलियम के लिए K, अर्जेंटम के लिए Ag, आरम के लिए Au। अब ध्यान देना ये है कि जो सिंगल है, इसका मतलब कि ये पहले है,
और जो डबल डबल है जिसमें दो दो अक्षर है, इसका मतलब यह है कि इनके पहले अल्फ़ाबेट से कोई और तत्व तो है, इनके पहले अल्फ़ाबेट से कोई तत्व तो है, ठीक। इसलिए जो है इन्होंने मतलब जे वर्जिलियस ने इसको सेट किया और बताया कि जो है तत्व का पहला लैटिन भाषा का पहला अक्षर लेंगे, ठीक, उसका प्रतीक बनाएंगे, और अगर सेम पहले अक्षर से दूसरा कोई तत्व मिल जाता है तो हम उसके बगल वाला छोटा एक अल्फ़ाबेट और ले लेंगे। समझा गया? ठीक है, बस इनका कहें मतलब इतना ही था। और ये टेबल जो है इसी के हिसाब से सेट हुआ है। समझ आ गया? ठीक। तो रसायन की भाषा और रसायन तत्व का प्रतीक मेरे ख्याल से समझ गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? नो सर। अगर किसी को पूछना तो पूछ सकता है। कुछ नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। आज फ्राइडे है, कल पूछेंगे हम। बंद।